नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल तक ट्रांसफार्मर रखो और फोटो भेजो। ग्रामीणों की परेशानी देख भड़के सीएम सैनी। XNEN की लगा दी क्लास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के मोरनी में जनसुनवाई के दौरान बिजली विभाग के XNEN ललित अत्री को ट्रांसफार्मर की समस्या पर कड़ी फटकार लगाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन सुनवाई के दौरान एक सख्त और बेहद कड़क अंदाज देखने को मिला है। मोरनी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जन सुनवाई के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने XN ललित अत्री को भरी बैठक में जमकर फटकार लगाई। हरियाणा में निर्माण कार्यों की खराब गुणवत्ता पर 6 अधिकारी निलंबित। सीएम सैनी का कड़ा रुख। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता के कारण 6 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता पर 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें तथा विकास एवं पंचायत विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। पंचकूला में ट्रैफिक पुलिस को यह गलती पड़ेगी भारी। कमिश्नर ने बनाया ऐसा प्लान, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पंचकूला पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने ट्रैफिक पुलिस के दुर्व्यवहार और रिश्वत मांगने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ट्रैफिक विंग से SPO और होमगार्ड जवानों का तबादला किया जाएगा और अब गंभीर यातायात उल्लंघनों पर ही प्राथमिकता से कार्रवाई होगी। पंचकूला में वाहन चालकों से दुर्व्यवहार और रिश्वत मांगने पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में 37 लाख वोट लिस्ट से मैच नहीं, हुड्डा का दावा। SIR शुरू होते ही कांग्रेस नेताओं को दिया नया टास्क। हरियाणा कांग्रेस ने 15 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर रणनीति बनाई है। हरियाणा में 15 जून से आरंभ हो रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर कांग्रेस गंभीर हो गई है। हरियाणा में अर्चना युग की शुरुआत। हारी हुई 45 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों पर कैसे पकड़ बनाएंगी नई BJP अध्यक्ष। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनके सामने 5 हारी हुई लोकसभा और 42 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की चुनौती है। हरियाणा भाजपा में मोहन लाल बड़ौली की विदाई के साथ ही अर्चना युग की शुरुआत हो गई। यूपी में विरोध से लिया सबक। हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। सरकारी दफ्तरों से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में विरोध के बाद हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटर चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों से होगी। उत्तर प्रदेश में लोगों द्वारा अपने घरों के बाहर लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों का प्रबल विरोध करने के बाद केंद्र सरकार हरियाणा में नया प्रयोग करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। GST संग्रह में हरियाणा ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। देश में हासिल किया ये मुकाम, दूसरे राज्यों के लिए सबक। हरियाणा ने मई 2026 में GST संग्रह वृद्धि दर में देश में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य का शुद्ध GST संग्रह 4,456 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष से 807 करोड़ रुपए अधिक है। हरियाणा ने GST संग्रह में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई 2026 के लिए राज्य GST संग्रह की वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। मई 2025 की तुलना में 22% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। मई 2026 के लिए राज्य GST संग्रह का राष्ट्रीय औसत 6% रहा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में PPP मॉडल से सफाई सुरक्षा। 766 नए स्वास्थ्य संस्थान बनेंगे। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब साफ सफाई और सुरक्षा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का काम अब सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड पर कराया जाएगा। इससे अस्पतालों में महिला रोगियों, नर्सों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। पंचकूला में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संभाला हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। CM नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता आज पंचकूला स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल पहुंची, जहां उन्होंने भव्य समारोह के बीच अपने पद का औपचारिक कार्यभार ग्रहण किया। रसोई का बजट बदलेगा। फरीदाबाद में बदले फल सब्जियों के दाम, एक क्लिक में जानिए डबुआ मंडी के नए रेट। फरीदाबाद की डबुआ मंडी में बुधवार को फल और सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव देखा गया। कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े तो कुछ के घटे, जो आपूर्ति पर निर्भर करता है। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में बुधवार को फल व सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ फलों व सब्जियों के दाम में मामूली बढ़त थी तो कुछ में घटोतरी नजर आई। वैसे भी यदि कोई फल व सब्जियां मंडी में अधिक आ गई हैं
तो इनके दाम में कमी आ सकती है। हरियाणा में मौसम का यू टर्न, आज सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा में मंगलवार रात से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बुधवार को कई जिलों में वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार रात से सक्रिय होगा। इसके चलते बुधवार को प्रदेश में वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में परिवर्तन 6 जून तक रहेगा। पेयजल संकट पर प्रशासन सख्त, 3 दिन में काटे गए 500 से अधिक अवैध पानी के कनेक्शन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने फिरोजपुर झिड़का में अवैध पानी कनेक्शन काटने का अभियान तीसरे दिन भी जारी रखा। इस दौरान 300 से अधिक अवैध कनेक्शन काटे गए, जिससे पानी की कमी और राजस्व हानि जैसी समस्याओं का समाधान होगा। शहर में लोगों द्वारा किए गए पानी के अवैध कनेक्शनों को काटने का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों का तीसरे दिन भी अभियान जारी रहा। तीसरे दिन विभाग की 3 टीमों ने 200 से ज्यादा अवैध कनेक्शनों को काटा। सोनीपत में ITI में एडमिशन शुरू। मैकेनिक और कोपा ट्रेड्स में सबसे ज्यादा सीटें। 15 जून तक करें ऑनलाइन अप्लाई। सोनीपत जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ 15 महीने टिके BK हरिप्रसाद अब बने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। कौन होगा हरियाणा का नया प्रभारी? BK हरिप्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे हरियाणा कांग्रेस में उनके 15 महीने के कार्यकाल का अंत हो गया है। अब हरियाणा कांग्रेस को नया प्रभारी मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद को अब कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। हरियाणा में 33 कानूनगो बने नायब तहसीलदार। राजस्व विभाग ने जारी की प्रमोशन लिस्ट। तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश। हरियाणा राजस्व विभाग में 33 कानूनगो को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन नियुक्तियों से भूमि प्रशासन और राजस्व संबंधी कार्यों में दक्षता आएगी। राजस्व विभाग में तैनात 33 कानूनगो और जिला राजस्व लेखाकार को पदोन्नति देकर नायब तहसीलदार बनाया गया है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को नए कार्यस्थल अलॉट कर दिए हैं। बहादुरगढ़ में सील की गई मीट दुकानों को नप ने दी मोहलत। शर्तें पूरी करके फिर से चलेंगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने सील की गई मीट की दुकानों को शर्तों के साथ फिर से खोलने की मोहलत दी है। दुकानदारों को वार्षिक फीस, FSSAI प्रमाण पत्र और स्वच्छता सहित कई नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। शहर में नगर परिषद द्वारा सील की गई मीट की दुकानों को नगर परिषद ने मोहलत दे दी है। इन दुकानों के संचालक शर्तों को पूरी करके फिर से दुकान चालू रख सकेंगे। इन सभी दुकानों का नगर परिषद के पास रिकॉर्ड भी रहेगा और इन्हें वार्षिक फीस भी देनी होगी। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस तक सिमटा विभाग। उधर प्ले स्कूलों में फिर हो गए दाखिले। फरीदाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग के नोटिस के बावजूद 350 में से केवल 60 प्ले स्कूलों ने ही पंजीकरण संबंधी दस्तावेज जमा किए हैं, जिनमें से सिर्फ 7 सही पाए गए। प्ले स्कूलों पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई असर नहीं हो रहा है। 350 में से सिर्फ 60 प्ले स्कूलों ने ही पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा किए हैं। इन्हें मार्च तक का समय दिया गया था। अफसरशाही के चक्कर में पिसा आम आदमी। साल भर से बनकर तैयार मोहना बस अड्डे पर लटका ताला। मोहना में हरियाणा रोडवेज का बस अड्डा 1 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन रोडवेज और PWD के बीच टकराव के कारण अभी भी ताला लटका हुआ है। मोहना में हरियाणा रोडवेज का बस अड्डा 1 वर्ष से पहले बन गया था। लोक निर्माण विभाग PWD ने कई बार विभाग को कब्जे में लेने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 120 की स्पीड में लेन बदलते ही कटेगी आपकी जेब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरने से पहले जान लें नया अपडेट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक लेन बदलने पर अब चालान होगा। राजस्थान में कैमरों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। जल्द ही हरियाणा में भी यह सुविधा शुरू होगी, जिससे हादसों में कमी आने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वे पर अचानक लेन चेंज करते ही चालान हो जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर लगाए गए कैमरों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 60 साल से बसे 4000 लोगों पर बेघर होने का खतरा। प्रशासन ने दी 2 दिन की मोहलत। गरजेगा बुलडोजर। सोहना के वार्ड 13 स्थित पहाड़ और पीर कॉलोनी में पर्यटन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। अदालती जंग हारने और मुख्यमंत्री से कोई सहायता न मिलने के बाद वार्ड 13 की पहाड़ और पीर कॉलोनी के लोगों को घरौंदा उजड़ने का डर सताने लगा है। नोडल अधिकारी RS बाठ ने उनके अवैध निर्माण तोड़ने का साफ संदेश दिया है। जिला नागरिक अस्पताल में न्यूरो विशेषज्ञ का अभाव। हर साल दिल्ली रोहतक रेफर हो रहे 700 से अधिक मरीज। गुरुग्राम के जिला नागरिक अस्पताल में न्यूरो विशेषज्ञ की कमी के कारण मरीजों को दिल्ली या रोहतक रेफर किया जा रहा है,
देश में हेल्थ इंडस्ट्री हब बन चुके गुरुग्राम में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी सामने आ रही है। करोड़ों रुपए के निजी अस्पतालों और हाईटेक मेडिकल सुविधाओं वाले इस शहर में सेक्टर 10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल अब भी न्यूरो विशेषज्ञ के अभाव से जूझ रहा है। अब चंडीगढ़ जैसा दिखेगा मानेसर। शहर के कई गोल चक्करों का बदलेगा स्वरूप। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में गोल चक्करों और सड़कों को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। धूल मुक्त बनाने के लिए एंटी स्मोक टावर और सीएसआर के तहत ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएंगी। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में एचआईएसवीपी की सड़कों पर बने बद्धे गोल चक्करों को चंडीगढ़ की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन सड़कों पर करीब 35 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट सेंट्रल वर्ड्स को भी एनजीओ, कंपनियों, सोसाइटियों से सीएसआर के तहत विकसित करवाया जाएगा। इन सड़कों को डस्ट फ्री बनाने के लिए एंटी स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। नए गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन की मांग, सोसाइटियों तक चलें गुरुगमन बसें। नए गुरुग्राम के निवासियों ने बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण गुरुगमन बसों को चलाने की मांग की है। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखते हुए नए गुरुग्राम के निवासियों ने सिटी बसों का आवागमन शुरू करने की मांग की है। नए गुरुग्राम के निवासियों ने इससे पहले भी कई बार यह मांग की है। नए गुरुग्राम की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा न होने से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ीडीडीएच रहा है। वाटर चैनल, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से लेकर मेट्रो तक 2028 तक बदलेगी गुरुग्राम की सूरत। किन किन योजनाओं पर हो रहा काम? गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का लगभग 8% कार्य पूरा हो चुका है। मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक का कॉरिडोर अगस्त 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का लगभग 8% कार्य पूरा हो चुका है। मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक का कॉरिडोर अगस्त 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुरुग्राम वाले इस मानसून नहीं होंगे वाटर लॉगिंग से परेशान। केंद्रीय मंत्री ने GMDAHSVP को दिए सख्त निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में विकास कार्यों और मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को लघु सचिवालय में GMDA, नगर निगम, HSVP और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर में चल रहे विकास कार्यों के अलावा मानसून से पहले की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। आत्मा पर घाव था, बड़ा फैसला लेने वाला था। भजनलाल की पुण्यतिथि पर छलका कुलदीप बिश्नोई का दर्द। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की 15वीं पुण्यतिथि पर हिसार के आदमपुर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की 15वीं पुण्यतिथि पर आदमपुर बाईपास स्थित जन प्रेरणा स्थल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद चंडीगढ़ लौट गए। इससे पहले पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर कहा कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उससे वे काफी आहत थे। कुरुक्षेत्र में आयुष्मान योजना पर संकट। 4 जून की रात से निजी अस्पतालों में इलाज बंद करने का फैसला। कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल 4 जून की रात या 5 जून की सुबह से आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर देंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 4 की रात्रि या 5 जून की सुबह को आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का उपचार बंद करने का ऐलान एक बार फिर से किया है। IMA के पूर्व प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र मेहता के मेहता नर्सिंग होम पर IMA की बैठक हुई। मंडी में ही होगी सरसों की जांच, अब नहीं भटकेंगे किसान। नारनौल मार्केट कमेटी ने पास किए 2 बड़े प्रोजेक्ट। नारनौल मार्केट कमेटी की बैठक में नई अनाज मंडी में पब्लिक पार्क बनाने और सरसों जांच के लिए सरकारी पोर्टेबल लैब स्थापित करने के 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इन फैसलों से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा। कार्यालय मार्केट कमेटी नारनौल में मंगलवार को चेयरमैन बाबूलाल यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव नुकुल यादव, वाइस चेयरमैन सुरेश चौधरी सहित मार्केट कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। कूड़े के ढेर से मिलेगी मुक्ति। पलवल को चमकाने के लिए सरकार खर्च कर रही 113 करोड़। मेगा प्लान तैयार। पलवल शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 113.34 करोड़ रुपए का मेगा प्लान तैयार किया गया है। नए टेंडर के तहत शहर को 2 स्वीपिंग मशीन, 775 सफाई कर्मी और 39 सुपरवाइजर मिलेंगे, जिससे अगले 5 साल में स्वच्छता बेहतर होगी। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। शहर को स्वच्छ बनाने पर 113.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सफाई के स्थायी और नए टेंडर की प्रशासनिक मंजूरी मुख्यालय से मिल गई है। अब जल्दी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरियाणा में इस कॉलेज का बदला गया नाम। राज्यपाल ने की घोषणा, जाने क्या रखा गया नया नाम। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर है। आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन को बेहतर करने के लिए साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर सौंपा जाएगा।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में महिला मरीजों, नर्सों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा को बेहद मजबूत करना है।